गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर हमारा है HTML2। तो HTML1 जो चैप्टर था उसमें हम लोग क्या क्या सीखे हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो HTML2 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो HTML2 में हम लोग सीखेंगे इमेजेज, मतलब अपने वेब ब्राउज़र में हम अपने HTML फाइल में हम लोग क्या लगाना सीखेंगे, इमेज, लिंक क्रिएट करना सीखेंगे, लिंक वगैरह, जैसे एक पेज से दूसरे पेज में या फिर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। एंड क्रिएटिंग टेबल, और हम लोग टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टेबल क्रिएट करना। तो अब बात कर लेते हैं HTML1 का। HTML1 में हम लोग क्या क्या सीखे थे। तो HTML1 में हम लोग सीखे थे बेसिक आइडिया ऑफ HTML एंड बेसिक कुछ एलिमेंट सीखे थे। बेसिक एलिमेंट में हम लोग क्या क्या सीखे थे, हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट सीखे थे और लिस्ट वगैरह क्रिएट करना सीखे थे। उसका मतलब बेसिक जितना भी एलिमेंट है उसके बारे में सीखे थे। उसका बॉडी टैग, हेड टैग, हेडिंग टैग, हेडर टैग, लिस्ट वगैरह क्रिएट करना सीखे थे। 2-3 टैग को कंबाइन करना सीखे थे, ठीक है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ करना सीखे थे। लॉजिकल एंड फिजिकल स्टाइल सीखे थे, ठीक है। कंटेनर एंड एम्प्टी टैग क्या है ये सीखे थे। तो बेसिक हम लोग सीख चुके हैं HTML1 में। अब हम लोग सीख रहे हैं HTML2। क्या सीख रहे हैं? HTML2। और HTML2 में हम लोग सीखेंगे, HTML क्या है, बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है जो कि एक चैप्टर में कवर नहीं हो सकता है। हालांकि 2 चैप्टर में भी नहीं है, लेकिन पूरा कवर नहीं हो सकता, बहुत कुछ है। फिर भी 2 चैप्टर में आप लोग को बहुत सारा चीज़ कवर करने का कोशिश किया गया है। तो सेकंड चैप्टर में ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर है इमेजेस, लिंक्स एंड टेबल। देखिए क्या बोल रहा है, मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर एसेसिबल इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ HTML। जितना भी इंफॉर्मेशन आप वेब ब्राउज़र पे दिखाना चाह रहे हैं उसको और अच्छे से कितने अच्छे क्वालिटी के साथ उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, कितना अच्छे से उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, यही इसका मेन रोल है, मेन इसका पर्पस है HTML का। द लैंग्वेज excellent collection of text style formatting tools and links tools help you organize your information into document that readers quickly understand, scan and extract। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपका जितना भी जो भी आप डॉक्यूमेंट HTML फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट बनाए, और वो आपका क्या हो रहा है, आपके कंप्यूटर में क्या हो रहा है, ब्राउज़र में दिख रहा है। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, कंप्यूटर का मॉनिटर, अभी कोई वेबसाइट ओपन किए, अब उस वेबसाइट में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इतने अच्छे से वो डिज़ाइन किया होना चाहिए कि जो रीडर है, जो सामने बैठ के आपका वेबसाइट को रीड कर रहा हो, पढ़ रहा हो, उसको क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से रीडेबल फॉर्मेट में रहे। तो ये इसका मेन पर्पस है HTML का, ठीक है। बियॉन्ड एम्बेलिशिंग योर टेक्स्ट विथ स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट, तो बियॉन्ड एम्बेलिशिंग योर टेक्स्ट विथ a specialized text tag, HTML also provide a rich set of tools that help you organize content into formatted list। HTML जो है हमें बहुत सारा टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे के हेल्प से हम अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटेड स्टाइल में, फॉर्मेटेड लिस्ट में अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम लिस्ट यू कैन इंसर्ट images in your in your document to enhance its visual approach. Also, many document can be linked together using HTML sophisticated linking tool। देखिए HTML जो है एक बहुत ही यूजफुल टूल है। HTML से आप कुछ भी टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं उसमें। जैसे टेबल क्रिएट करना भी हम सीखेंगे यहाँ पर। इमेज, अगर मान लिया कुछ आपको इमेज लगाना है तो आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लिंक क्या, आप इस लिंक पे, जैसे मान लिया यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करें, इस लिंक पे जैसे क्लिक करें तो आपको क्या होगा, उस लिंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो वही बोल रहा है कि HTML में बहुत सारा टूल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसके हेल्प से आप अपने डेटा को, अपने पेज को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। as there are situations where you need to represent tabular data in row and column, for this HTML provide table tag। तो अगर मान लिया आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, रो एंड कॉलम के रूप में, तो आपको क्या एक मिलता है, आप ये क्या यूज़ कर सकते हैं, टेबल टैग। क्या यूज़ करेंगे? टेबल टैग। इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग यूज़ करेंगे, बहुत सारा है। अभी हम लोग इस चैप्टर में इमेज, टेबल और लिंक यही सारा सीखने वाले हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हमारा है इंसर्टिंग इमेज। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये इंसर्टिंग इमेज यानी इमेज टैग देखते हैं। तो रहा है, ब्राउज़र कैन डिस्प्ले इमेज फाइल इन योर डॉक्यूमेंट इफ़ दे आर इन आइदर GIF है, और फिर क्या है, XVM, X बिट मैप,
ये बहुत सारा फॉर्मेट होता है, कोई भी फॉर्मेट। अब तो बहुत सारा फॉर्मेट हम लोग अपने वेब ब्राउज़र में यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले बोल रहा है कि ब्राउज़र कैन डिस्प्ले इमेज फाइल इन योर डॉक्यूमेंट इफ़ दे आर इन आइदर जिफ और XVM। जिफ का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और XVM का फुल फॉर्म है एक्स बिटमैप फॉर्मेट। मैनी ब्राउज़र ऑल्सो सपोर्ट इमेज स्टोर्ड इन JPG फॉर्मेट। हाँ देखिए, JPG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट भी शायद, लेकिन JPG या JPEG क्या है, सेम ही है। ये देखिए, जैसे HTML, आप जो अपना HTML फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या देते हैं? .html या फिर .htm, क्या देते हैं? HTM। उसी तरह से जो हमारा JPG फाइल होता है तो .jpg या फिर .jpeg, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आज का जो ब्राउज़र है वो JPG फॉर्मेट भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। प्लेसिंग इमेजेज इन योर डॉक्यूमेंट इज रियली सिंपल। अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को लगाना क्या है? बहुत ही सिंपल है। एज सोन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा। आई हैव ए फाइल कॉल्ड kids.jpg। अब देखिए kids.jpg, जैसे सॉरी kids.gif, .jpg हो, .jpg हो, .png हो, ठीक है, यह .gif हो, ये सारा क्या है? किसका एक्सटेंशन है? ये सारा एक्सटेंशन है इमेज फाइल का। किसका? फोटो का एक्सटेंशन होता है। तो इस तरह का फाइल हमारे कंप्यूटर में मान लिया है, वही बोल रहा है आई हैव ए फाइल कॉल्ड kids.gif स्टोर्ड इन ए सेम प्लेस एज माई HTML डॉक्यूमेंट। मतलब देखिए, आपके कंप्यूटर में आप HTML फाइल अगर क्रिएट कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, अगर आप HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो जिस फोल्डर में आपका HTML फाइल है, ठीक है, जिस फोल्डर में आपका HTML फाइल है उसी फोल्डर में कोई इमेज का फाइल है, तो कैसे होगा? और मान लो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे फोल्डर में अगर इमेज फाइल है तो उसको अपने HTML फाइल में लगाने का, वहाँ पर मतलब उसको इंसर्ट करने का क्या होगा? थोड़ा मेथड में डिफरेंस आएगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि जहाँ पर हमारा HTML फाइल है ना, वहीं पे हमारा इमेज फाइल भी है। तो ये बोल रहा है इन सेम डॉक्यूमेंट या इन सेम प्लेस एज माई HTML डॉक्यूमेंट इट इज कॉल्ड बाई इमेज SRC। अब इस डॉक्यूमेंट को, इस HTML फाइल को हम अपने इस इमेज फाइल को अपने HTML कोड में किस तरह से इंसर्ट करेंगे? तो उसको इंसर्ट करेंगे इमेज टैग से। किससे? इमेज टैग से, ठीक है, IMG इमेज, और यहाँ पर रहेगा SRC बताता है सोर्स। मतलब इमेज एक टैग है, उसका क्या है? एक एट्रीब्यूट। SRC क्या है? एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर इमेज के साथ SRC देना एकदम 100% मतलब मस्ट ही है। बिना आप इमेज में SRC नहीं दीजिएगा तो फिर इमेज वहाँ पे लगेगा कैसे? मतलब ऐसा था कि एट्रीब्यूट क्या है, ये कहीं पे दे भी सकते हैं, कहीं भी नहीं दे सकते हैं। इसका क्या है? ऑप्शनल है, कहीं दे भी सकते हैं, कहीं नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इमेज में जो SRC टैग है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। आपको SRC टैग देना ही है। अगर इमेज लगाना चाह रहे हैं आप तो इमेज लगाइएगा, तो इमेज का सोर्स तो देना होगा ना। तो वही बोल रहा है इमेज SRC टैग फॉलोड बाई इक्वल टू साइन, मतलब इस तरह से ऐसा समझिए। यहाँ पे इमेज टैग ओपन किए IMG, ठीक है, और SRC इक्वल टू और इमेज का नाम मान लिया हम देते हैं abc.gif, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इमेज आ जाएगा। तो बस ऐसे ही इट इज़ कॉल्ड बाय द SRC और इक्वल टू साइन एंड नेम ऑफ द फाइल। ये आपका आ गया नेम ऑफ फाइल, ये हो गया इक्वल टू, और ये हो गया SRC इमेज डॉट मतलब इमेज SRC। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट सीधा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे किस तरह से किया है। बोल रहा है द इमेज आर जनरली लार्ज एंड टेक लॉन्ग टाइम टू डाउनलोड बाई अ कंप्यूटर यूजिंग ए मोडेम, सो इट्स ऑलवेज ए गुड आइडिया टू कीप द नंबर ऑफ इमेज ऑन योर पेज टू ए मिनिमम। देखिए क्या होता है, जनरली होता है क्या, इमेज का जो साइज रहता है ना वो बड़ा रहता है। मतलब 1 MB 2 MB या फिर 500 KB इस तरह से रहता है उसका साइज। जनरली क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कंपेयर में इमेज का क्या रहता है, इमेज फाइल का साइज ज़्यादा होता है, जो कि लोड होने में, ब्राउज़र में लोड होने में टाइम लगाता है। इसलिए हम कोशिश ये, और अगर मान लिया बहुत ज़्यादा इमेज यूज़ कर लिया अपने HTML फाइल में तो क्या होगा, हमारा जो वेबसाइट होगा वो स्लो हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इमेज का
जो नंबर ऑफ़ इमेजेज लगाए हैं वो कम से कम रखा जाए, बस इतनी सी बात है। अब देखिए ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल में क्या बोल रहा है, सबसे ऊपर HTML ओपन किया, HTML को यहाँ क्लोज कर दिए, ठीक है। हेड से हेड क्लोज हो गया, बॉडी में ये बॉडी को क्लोज हो गया। अब बॉडी में क्या है, आई एम, देखिए क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू पुट एन इमेज, मतलब इमेज लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज src इक्वल टू kids.gif। ये यहीं पे क्यों कर दिया, सीधा फाइल का नाम, इमेज का फाइल नेम क्यों दे दिया, क्योंकि जहाँ पर आपका HTML फाइल है सेम प्लेस पे आपका इमेज फाइल भी है, इसलिए आपको क्या किया है यहाँ पर डायरेक्ट फाइल का नाम दे दिया है इक्वल टू करके। इनटू मिडिल ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के मिडिल में क्या किया है, यहाँ पर इमेज लगाने गया है। मतलब यहाँ पे पहले सेंटेंस ये रहेगा, पुट एन इमेज के बाद क्या है, इनटू मिडिल ऑफ इमेज, मतलब एक सेंटेंस यहाँ, एक सेंटेंस यहाँ, बीच में क्या है, इमेज। देख लीजिए आउटपुट में ऐसा ही कुछ है, एक सेंटेंस यहाँ, एक सेंटेंस यहाँ, बीच में क्या है, इमेज। तो ये हो गया है। तो हम लोग इमेज लगाना सीखे हैं, अभी क्या सीखे हम लोग, इमेज लगाना। देखिए नोटिस में क्या बोल रहा है, नोटिस दैट एन इमेज मतलब इंसर्टेड विथ IMG टैग इज बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस्ड इन लाइन विथ टेक्स्ट, दैट इज इन लाइन का देखिए क्या मतलब बोल रहा है, इट्स बॉटम इज अलाइंड विद द बॉटम ऑफ टेक्स्ट। इन लाइन का क्या मतलब है, जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, अगर मान लिया टेक्स्ट का आपका साइज बड़ा है, मतलब ऐसा लिख रहे हैं ABC, अब टेक्स्ट का बॉटम ये हुआ, और आप इमेज लगा रहे हैं, तो इमेज का बॉटम और टेक्स्ट का बॉटम दोनों क्या होगा, सेम अलाइनमेंट में रहेगा। क्या रहेगा, सेम अलाइनमेंट में रहेगा, और इसी को बोलते हैं इन लाइन। क्या बोलते हैं, इन लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।